मैं इस नशेड़ी से शादी नहीं करूंगी। दूल्हा लड़खड़ाया तो भड़क गई दुल्हन। नहीं लिए 7 फेरे। बिहार के जहानाबाद में एक शादी उस वक्त टूट गई जब दुल्हन ने नशे में धुत दूल्हे से शादी करने से इनकार कर दिया। बारात धूमधाम से पहुंची थी, लेकिन द्वार पूजा के दौरान दूल्हे की हालत देखकर लड़की पक्ष को शक हुआ। सच सामने आते ही दुल्हन ने फैसला लिया। हंगामे के बाद पुलिस पहुंची और मामला थाने तक पहुंच गया। पेट्रोल डीजल किल्लत ने मंडप में मचाया कोहराम। दुल्हन मंडप में सजी रही, दूल्हा सड़क पर बेबस फंसा। शादी की मुहूर्त निकला। ताजा मामला बक्सर जिले का है। इस ईंधन संकट का सबसे हैरान करने वाला और दिल दहला देने वाला असर एक शादी समारोह में देखने को मिला, जहां एक तरफ दुल्हन पूरे साज सिंगार के साथ मंडप में बैठकर अपने दूल्हे का इंतजार कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ दूल्हे राजा की गाड़ी बीच रास्ते में पेट्रोल खत्म होने के कारण ठप पड़ गई। बिहार के मोतिहारी जिले में बीसीओ कार्यालय से जुड़ा एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। डाटा ऑपरेटर सगीर आलम की जुलाई 2025 में नियुक्ति हुई, लेकिन वह एक दिन भी कार्यालय नहीं पहुंचा। इसके बावजूद उसकी नियमित हाजिरी दर्ज होती रही और हर महीने करीब 28,000 रुपये वेतन मिलता रहा। इस खुलासे से प्रशासनिक लापरवाही और संभावित मिलीभगत पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। बुद्ध पूर्णिमा के साथ होगी मई की शुरुआत। इस माह में वट सावित्री और गंगा दशहरा समेत कई त्योहार। मई माह की शुरुआत बुद्ध पूर्णिमा से होगी और समापन मलमास की पूर्णिमा से। इस महीने नारद जयंती, अपरा एकादशी, वट सावित्री पूजा, गंगा दशहरा और कमला एकादशी जैसे कई प्रमुख त्योहार मनाए जाएंगे। गोली का जवाब, तोप से भागलपुर एनकाउंटर पर केंद्रीय मंत्री मांझी आक्रामक, तेजस्वी पर तीखा हमला। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भागलपुर में नगर परिषद अधिकारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी के एनकाउंटर का समर्थन किया है। उन्होंने तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि गोली का जवाब तोप से दिया जाएगा। बिहार पुलिस के जवान करते हैं अवैध वसूली। वीडियो वायरल होने से हड़कंप। 2 निलंबित बिहार पुलिस के जवानों पर गंभीर आरोप लगा है। दरअसल नवादा जिले के रजौली समेकित जांच चौकी एक बार फिर भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर सुर्खियों में है। 27 अप्रैल 2026 को सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में गृह रक्षा वाहिनी के 2 जवानों को ट्रक चालक से कथित तौर पर अवैध वसूली करते देखा गया। बिहार से अब मुंबई दूर नहीं है। राजधानी पटना से मुंबई के लिए सीधी फ्लाइट सेवा शुरू होगी। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने 1 मई से उड़ान सेवा शुरू करने का ऐलान किया है। इससे पहले पटना से इंडिगो, एयर इंडिया द्वारा सीधी उड़ानें संचालित की जाती हैं, जिनकी यात्रा का समय लगभग 2 से 3 घंटे का है। आमतौर पर किराया 8,000 से 9,000 के बीच रहता है। नवादा में भारी बवाल, अवैध वसूली के खिलाफ प्रदर्शन। जाम में फंसे स्कूली बच्चे। नवादा जिले के हिसुआ में अवैध वसूली को लेकर हुआ विवाद उस समय उग्र हो गया जब ट्रक ड्राइवर पर हमले के विरोध में लोगों ने सड़क जाम कर दिया। इस दौरान घंटों तक यातायात बाधित रहा और भीषण गर्मी में स्कूली बच्चे बसों में फंसे रहे। जीतन राम मांझी ने दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल की गोली से बिहारी युवक की मौत से संबंधित पूछे गए सवाल पर कहा, यह कौन बड़ी बात है भाई, मार दिया तो मार दिया, मारा गया पुलिस की गोली से तो कोई ऐसी बात होगी, इसकी जांच होगी। बिहार सरकार ने हर घर नल का जल योजना में लापरवाही बरत रहे इंजीनियरों को चेतावनी दी है कि अगर काम में अयोग्यता या उदासीनता दिखी तो उन्हें जबरन रिटायर करके नौकरी से निकाल दिया जाएगा। मुख्यमंत्री सम्राट ने दानवीर भामाशाह को उनकी जयंती पर किया नमन। जानिए कौन थे भामाशाह। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सैयद अता हसनैन एवं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बुधवार को दानवीर भामाशाह की जयंती के अवसर पर आयोजित समारोह में पुनाईचक पार्क स्थित शूरवीर दानवीर भामाशाह जी की आदमकद प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया और अपनी श्रद्धांजलि दी। मार दिया तो मार दिया बयान पर बवाल। मांझी पर भड़के तेजस्वी। बंगाल चुनाव पर बड़ा दावा। दिल्ली में बिहार के एक युवक की हत्या पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के बयान को लेकर तेजस्वी यादव ने उन पर तीखा हमला बोला है। तेजस्वी ने मांझी के बयान को घटिया बताते हुए उनसे माफी की मांग की। क्या योगी के बुलडोजर मॉडल से सम्राट चौधरी जल्दी से सुशासन वाली छवि बनाना चाहते हैं? बिहार में सत्ता बदलते ही राजनीति के तौर तरीके भी बदल गए हैं। नीतीश कुमार ने 2 दशक तक सुशासन वाली छवि बनाए रखा तो सम्राट चौधरी ने सत्ता की कमान संभालते ही योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर मॉडल पॉलिटिक्स के जरिए अलग छवि बनाने में जुटे हैं। सम्राट सरकार का बड़ा फैसला, ट्रेनिंग पर जाएंगे बिहार के 11 आईएएस अधिकारी, 2 डीएम भी शामिल। बिहार सरकार ने प्रशासनिक दक्षता को और मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार 11 आईएएस अधिकारियों को
उच्च स्तरीय प्रशिक्षण के लिए भेजने जा रही है। खास बात यह है कि इस सूची में 2 जिलों के जिलाधिकारी डीएम भी शामिल हैं, जिससे इस पहल की अहमियत और बढ़ जाती है। कोर्ट परिसर में लगी भीषण आग, 2 दुकान जलकर राख, सिलेंडर ब्लास्ट की आशंका। बगहा सिविल कोर्ट परिसर में अचानक भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और 2 दुकानें जलकर राख हो गईं, जबकि गैस सिलेंडर ब्लास्ट की आशंका से इलाके में दहशत फैल गई। दिल्ली में बिहारी युवक की हत्या के बाद से ही सियासत गरमाई हुई है। कई नेता मृतक के परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस के एक हवलदार पर आरोप है कि उसने युवक को सिर्फ इसलिए मारा क्योंकि वो बिहारी था। इस घटना के बाद नेताओं के प्रतिक्रिया भी सामने आ रहे हैं। दिल्ली और बिहार में बीजेपी की सरकार है, इस कारण विपक्ष भी हमलावर है। इसी बीच मृतक के परिजनों से मिलने के लिए हम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उनके आवास पर पहुंचे हैं। दरभंगा को मिलेगी नई रफ्तार, साफ सुथरा और स्मार्ट होगा शहर। 16 करोड़ की सौगात दरभंगा नगर निगम शहरी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए 16 करोड़ 2 लाख रुपए खर्च करेगा। यह राशि सफाई, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, एमआरएफ व कंपोस्ट प्लांट सहित 154 योजनाओं पर व्यय की जाएगी। बिहार की नई सम्राट सरकार एक्शन मोड में है। सरकार एक के बाद एक कड़े कदम उठा रही है। इसी कड़ी में जानकारी मिल रही है कि सम्राट सरकार प्रशासनिक व्यवस्था को आधुनिक और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं। जानकारी अनुसार सम्राट सरकार राज्य की 47 साल पुरानी प्रशासनिक व्यवस्था बदलेगी। इसके तहत नई कार्यपालिका नियमावली 2026 तैयार की जा रही है, जो 1979 की पुरानी नियमावली का स्थान लेगी। पश्चिम बंगाल चुनाव में भाजपा लोकतंत्र की हत्या कर रही वीआईपी चीफ मुकेश सहनी का तीखा हमला। विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा लोकतंत्र की हत्या कर रही है। जिस तरह से पीएम मोदी चुनाव प्रचार के दौरान भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, उसे उचित नहीं ठहराया जा सकता है। बिहार के वैशाली सहदेई बुजुर्ग थाना क्षेत्र से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने खाकी की साख और कानून के रखवालों की जिम्मेदारी पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। यहां चौकीदार के बेटे की रीलबाजी ने पूरे सिस्टम की पोल खोलकर रख दी है। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में चौकीदार विपिन पासवान का बेटा रोशन कुमार खाकी वर्दी पहनकर भोजपुरी गानों पर स्टाइल मारते हुए नजर आ रहा है। हैरानी की बात यह है कि इस रील ड्रामा में थाना की गश्ती जीप भी खुलकर दिखाई दे रही है। बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेजों में 10 रुपया में शिक्षा, डिप्टी सीएम विजय चौधरी ने गिनाई तकनीकी शिक्षा की उपलब्धियां। बिहार न्यूज। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने प्रदेश की बदलती तकनीकी शिक्षा व्यवस्था का ब्यौरा पेश किया। उन्होंने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दूरदर्शी विजन और अब सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में बिहार की राजनीति करवट लेने में माहिर है। कम से कम पिछले 20 साल में यह साबित भी हो गया है। हालांकि अब सीन बदल गया है और ड्राइविंग सीट पर जदयू की जगह भारतीय जनता पार्टी ने ले ली है। मुख्यमंत्री बीजेपी से सम्राट चौधरी बन गए हैं, लेकिन अभी भी कैबिनेट खाली है। लिहाजा दिल्ली दरबार में नेता खूब हाजिरी लगा रहे हैं। वहीं बीजेपी ने इशारा दे दिया है कि काम करने वालों को अलग तरह से भी एडजस्ट किया जा सकता है। पटना में 9 मई को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत। सुलह के आधार पर निपटाए जाएंगे हजारों मामले। आगामी 9 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकार पटना के तत्वावधान में सिविल कोर्ट पटना सदर सहित जिले के सभी अनुमंडल स्तरीय न्यायालयों पटना सिटी, दानापुर, बाढ़, मसौढ़ी और पालीगंज के परिसर में सुबह 10:30 बजे से शुरू होगा। निरीक्षण में व्यस्त बिहार स्वास्थ्य विभाग के अफसरों को राहत। बायोमेट्रिक अटेंडेंस के लिए मिलेगी विशेष सुविधा। स्वास्थ्य विभाग ने औषधि नियंत्रक प्रशासन संवर्ग के अधिकारियों के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति में राहत दी है। अब बायोमेट्रिक मशीन कार्यस्थल के पास लगेगी और निरीक्षण के दौरान अनुपस्थिति पर वेतन नहीं कटेगा। पटना में अशुद्ध पानी के कारण अस्पताल पहुंच रहे हैं 35% मरीज। 65 गांवों में आर्सेनिक का खतरा। शुद्ध पानी केवल प्यास बुझाने का साधन नहीं है, बल्कि प्राथमिक स्वास्थ्य सुरक्षा कवच भी है। यह न केवल बीमारियों को रोकता है, बल्कि पूरे शरीर की कार्यप्रणाली को संतुलित कर हमें स्वस्थ बनाए रखता है। शरीर की लगभग सभी जैविक प्रक्रियाएं जैसे पाचन, रक्त संचार, शरीर का तापमान नियंत्रण व विषैले तत्वों का निष्कासन पानी पर निर्भर है। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने निकाली भर्ती। 12वीं पास कर सकते हैं अप्लाई। 100 नंबर का होगा पेपर। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने बिहार गृह रक्षा वाहिनी में अधिनायक अनुदेशक के 122 पदों पर भर्ती निकाली है। ऑनलाइन आवेदन 1 मई से 1 जून तक होंगे।
जिसके लिए इंटरमीडिएट पास और न्यूनतम 18 वर्ष आयु अनिवार्य है। पटना में खराब मौसम का हवाई सेवा पर दिखा असर। दिल्ली से पटना आने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट हुई डाइवर्ट। यात्री परेशान। खराब मौसम का असर हवाई सेवाओं पर देखने को मिला है, जहां दिल्ली से पटना आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट को वाराणसी डाइवर्ट किया गया है। भाजपा ने बिहार विधान परिषद उपचुनाव के लिए सूर्य कुमार शर्मा, जिन्हें राजनीतिक क्षेत्रों में अरविंद शर्मा के नाम से भी जाना जाता है, को अपना उम्मीदवार बनाया है। पार्टी सूत्रों के अनुसार अरविंद शर्मा की सांगठनिक पकड़ और स्थानीय समीकरणों को देखते हुए केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें चुनावी मैदान में उतारा है। बिहार की रिक्त सीट पर होने वाले इस उपचुनाव के लिए भाजपा अब पूरी ताकत के साथ प्रचार अभियान में जुटेगी। पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे NE9 के निर्माण के बाद इस इलाके में कनेक्टिविटी बेहतर होने के साथ यात्रा भी सुगम हो जाएगी। यह 6 लेन ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट 2028 तक पूरा होने की संभावना है। इसके बाद 3 घंटे में पटना से पूर्णिया का सफर संभव होगा। बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति में फर्जीवाड़े के खिलाफ अभ्यर्थियों की आवाज तेज। बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति में कथित फर्जीवाड़े के खिलाफ अभ्यर्थियों ने कुलाधिपति और मुख्यमंत्री को साक्ष्य सौंपकर जांच की मांग तेज कर दी है। वे अनुभव और दिव्यांगता प्रमाण पत्रों में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए आयोग और विश्वविद्यालयों पर जवाबदेही तय कर निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। भागलपुर के रेलवे स्टेशनों पर यात्री परेशान। टिकट लेने जाएं या ट्रेन पकड़ें। लंबी लाइन व प्लेटफॉर्म से दूर काउंटर लैलख ममलखा रेलवे स्टेशन पर टिकट काउंटर और प्लेटफॉर्म के बीच अत्यधिक दूरी यात्रियों के लिए बड़ी समस्या बन गई है, जिससे वे अक्सर ट्रेन छूटने की परेशानी झेलते हैं। बुजुर्गों और महिलाओं को विशेष कठिनाई होती है और यात्री काउंटर को प्लेटफॉर्म के पास लाने या डिजिटल टिकटिंग सुविधा की मांग कर रहे हैं। महिलाओं के साथ NDA ने किया विश्वासघात। तेजस्वी यादव ने घेरा श्रेयसी सिंह का पलटवार। बिहार में महिला कल्याण को लेकर विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तेजस्वी ने महिलाओं के साथ विश्वासघात का आरोप लगाया है। वहीं पूर्व मंत्री श्रेयसी सिंह ने विपक्ष की आलोचना की है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से हटाए गए CK अनिल। अब इन्हें दी गई जिम्मेदारी। बिहार में सम्राट चौधरी सरकार ने शीर्ष स्तर पर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। CK अनिल को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से हटाकर जयसिंह को इसका प्रभार सौंपा गया है। साथ ही कई अन्य अधिकारियों के भी तबादले हुए हैं। बिहार में रिटायर्ड अधिकारी के बेटे को पोल से बांधकर पीटा। बकरी चोरी के शक में भीड़ की तालिबानी। सजा। मुजफ्फरपुर में बकरी चोरी के आरोप में भीड़ ने एक युवक को लोहे के पोल से बांधकर बेरहमी से पीटा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवक को छुड़ाया और अस्पताल में भर्ती कराया। मामले की जांच जारी है। बिहार के 12 विधायकों को पटना में मिला सरकारी आवास। बंदर बगीचा में रहेंगे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष। सरकार ने विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले विधायकों को पटना में आवास की सुविधा देनी शुरू कर दी है। भवन निर्माण विभाग ने मंगलवार को 12 विधायकों को आवास आवंटित कर दिए। भवन निर्माण विभाग ने इस आशय का आदेश भी जारी कर दिया है। कई विधायकों को VIP लोकेशन में आवास दिए गए हैं। बिहार के मौसम में अचानक बदलाव देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने तेज आंधी बारिश और बिजली गिरने की आशंका जताई है। बिहार में लू की मार झेल रहे लोगों को भी अगले 3 दिनों तक राहत मिलेगी। 29 अप्रैल को बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में मूसलाधार बारिश के साथ 80 से 85 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। 925 करोड़ की भागलपुर हंसडीहा 4 लेन पर फिर ब्रेक। जमीन के बाद अब प्राक्कलन बना अड़चन। टेंडर की तारीख बढ़ाई गई। लंबे समय से अटकी झारखंड और बंगाल को जोड़ने वाली भागलपुर भलजोर हंसडीहा 4 लेन सड़क परियोजना एक बार फिर नई अड़चन में फंस गई है। जमीन अधिग्रहण की समस्या से 2.5 साल तक रुकी रही यह महत्वाकांक्षी परियोजना अब प्राक्कलन एस्टीमेट में बदलाव के कारण अटक गई है। इससे निर्माण कार्य शुरू होने की उम्मीदों पर फिर से ब्रेक लग गया है। बेतिया राज की अवैध जमीन पर अब बिहार सरकार का होगा कब्जा। कैबिनेट ने नियमावली को दी हरी झंडी। बिहार कैबिनेट ने बेतिया राज की अवैध कब्जे वाली जमीन बेटिया राज जमीन को जब्त करने के लिए तैयार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की नियमावली 2026 को मंजूरी दे दी है। बुधवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक से मंजूरी मिलने के बाद बेतिया राज्य की जमीन पर राज्य सरकार का स्वामित्व कायम होने का रास्ता साफ हो गया। पटना हाई कोर्ट का सख्त आदेश। बिना फिटनेस वाले व्यावसायिक वाहनों पर होगी कार्रवाई। पटना हाई कोर्ट ने बिना वैध पंजीकरण या फिटनेस प्रमाण पत्र के व्यावसायिक वाहनों के संचालन को अवैध घोषित किया है।
कोर्ट ने 15 वर्ष से पुराने वाहनों पर रोक लगाने और सीसीटीवी से निगरानी कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। बिहार के 7 जिलों में पत्थर खनन से निर्माण कार्य होंगे तेज, घटेगी बाहरी राज्यों पर निर्भरता। राज्य में निर्माण कार्यों में स्टोन चिप की बढ़ती मांग को देखते हुए अब प्रदेश के आधा दर्जन से अधिक जिलों में पत्थर खनन की तैयारी है। हालांकि कुछ भूखंड अब भी ऐसे हैं जहां पत्थर खनन पर रोक बाकायदा जारी रहेगी। ऐसे स्थानों पर खनन प्रारंभ करने के लिए विभाग अलग से प्रयास करेगा। हाल ही में विकास आयुक्त मिहिर कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई एक उच्चस्तरीय बैठक में पत्थर खनन पर संतुलित सहमति बनाई गई। बिहार में बनेंगी 11 नई ग्रीनफील्ड टाउनशिप। पटना में फिनटेक सिटी और खेलगांव मुख्य आकर्षण। राजधानी पटना समेत राज्य के 11 शहरों के पास ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप विकसित होने से जमीन की कीमत तो बढ़ेगी ही, वहां रहने वाले लोगों की प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि करने का लक्ष्य है। इसके लिए इन टाउनशिप को आवासीय और व्यावसायिक के साथ आर्थिक गतिविधि का मुख्य केंद्र बनाया जाएगा। बिहार पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर पीईटी परीक्षा के नतीजे घोषित। 11,847 अभ्यर्थी सफल। ऐसे चेक करें रिजल्ट। बिहार पुलिस में चालक सिपाही के 4,361 पदों पर भर्ती के लिए केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती मंगलवार को शारीरिक दक्षता परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। इसमें 11,847 अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया गया है। ये अब अगले चरण के वाहन चालन दक्षता परीक्षा में शामिल होंगे। दरभंगा एयरपोर्ट पर महज 3 दिनों के भीतर एक बार फिर उड़ानों के प्रबंधन को लेकर स्थिति असहज हो गई। दिल्ली से दरभंगा आ रही इंडिगो की फ्लाइट 6E360 को रनवे पर तत्काल जगह नहीं मिलने के कारण दुर्गापुर के काजी नजरुल इस्लाम एयरपोर्ट की ओर डाइवर्ट करना पड़ा। इस अचानक हुए बदलाव से विमान में सवार यात्रियों को कुछ समय के लिए असुविधा और चिंता का सामना करना पड़ा। सम्राट कैबिनेट की आज दूसरी बैठक है। सीएम सम्राट आज कई बड़े फैसले ले सकते हैं। बता दें कि बिहार की नई सम्राट सरकार लगातार एक्शन में है। सीएम सम्राट समीक्षा बैठक कर अधिकारियों को एक के बाद एक नए फरमान दे रहे हैं। साथ ही हर हफ्ते कैबिनेट की बैठक भी जा रही है। बीते 22 अप्रैल को सम्राट सरकार की पहली कैबिनेट की बैठक हुई। पहली कैबिनेट बैठक करीब 1 घंटे तक चली और 22 एजेंडों पर मुहर लगी। दिल्ली में बिहारी युवक की गोली मारकर हत्या करने से मुख्यमंत्री सम्राट हुए मर्माहत। दुखद घटना पर बड़ा आदेश। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दिल्ली के द्वारिका जिला स्थित जाफरपुर कलां थाना क्षेत्र में हुई फायरिंग में बिहार के खगड़िया जिला के रहने वाले मजदूर की मौत पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने इस घटना को काफी दुखद बताया है। मुख्यमंत्री ने श्रम संसाधन विभाग से मृतक के आश्रित को 4 लाख रुपये तथा मुख्यमंत्री राहत कोष से 4 लाख रुपये कुल 8 लाख रुपये अनुग्रह अनुदान देने का निर्देश दिया है।